वेलकम टू लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज गुरप्रीत सिंह। इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट आईपीमैट इंदौर का भाई फुल सिलेबस पेपर पैटर्न अकॉर्डिंग क्या क्या सिलेबस में आता है। सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, सो प्लीज मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए भाई फॉर्म फिलिंग करते हुए, लास्ट डेट की बारे में पूछना हो, क्योंकि फॉर्म में एक भी गलती होगी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और इन दी एंड आपको पता चले नंबर क्लियर करने का, सब कुछ क्लियर करने का और आपका एडमिशन हट गया, मतलब कैंसिल हो गया। ऐसी गलती ना हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। संडे को नो रिप्लाई, ऑफिस टाइमिंग 10 AM to 6 PM रहती है। ठीक है, विद दैट अगर आपको आईपीमेट इंदौर के प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सेम नंबर पे व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। मेरी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी। ये दोनों सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोचिंग है, आराम से आपकी हेल्प करेंगे, टेंशन मतलब, क्योंकि हमारे पास इन चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करें। यहाँ पर आपका एक सेक्शन आता है क्वांटिटेबिलिटी, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे, आपको मिलेंगे 40 मिनट्स। देन सेकंड होता है आपका क्वांटिटेबिलिटी, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर, ऐसे मतलब शॉर्ट आंसर आपको टाइप करना पड़ता है। 15 क्वेश्चन होंगे, अगेन 40 मिनट्स। इससे पता चल रहा है कि ये वाला सेक्शन सबसे टफ होता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन के लिए ही 40 मिनट मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, सेक्शन इजी होता है, 30 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट्स मिल रहे हैं। और वर्बल एबिलिटी सबसे इजी आप कह सकते हैं इन तीनों के कंपेरिजन में, ये भी एमसीक्यू टाइप ही होता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस और 45 क्वेश्चंस होते हैं और आपके 40 मिनट्स होते हैं, तो जल्दी जल्दी पढ़ के आगे आगे निकलना होता है, बिकॉज लेस देन 1 मिनट है यहाँ पर। ठीक है, टोटल टाइम देखेंगे तो 120 मिनट्स होते हैं, मतलब 2 घंटे का पेपर है। ऑलराइट, 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास 2 घंटे के पेपर के अंदर। और कोई भी सेक्शन का जो टाइमिंग है ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसे में पूरा 40 मिनट्स, इसमें पूरा 40 मिनट्स और इसमें पूरा 40 मिनट्स जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ मार्किंग स्कीम क्या है, सही आंसर करेंगे तो +4 होगा, गलत आंसर करेंगे -1 होगा। सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मतलब इस सेक्शन में पेनल्टी लगेगी अगर गलत करेंगे। अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सही करेंगे तो +4 मिलेगा, गलत करेंगे तो कुछ नहीं होगा, नेगेटिव में पेनल्टी नहीं लगेगी। सिर्फ इस सेक्शन में, मतलब ये 15 क्वेश्चन गलत भी कर दोगे तो भी कोई माइनस नहीं होगा। तो इस बात का चिल है। ठीक है, मतलब ये सच में बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द आईपीमेट इंदौर का सिलेबस अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ मैंने हेडिंग लिख दी है। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम्स आती हैं, विल्सन की, फर्मेट थ्योरम, ये सब चीजें आती हैं। एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस होते हैं। देन ये प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, फैक्टोरियल हो गया, फाइंड अ यूनिट डिजिट हो गया, सर्ट एनालिसिस हो गया, सक्सेसिव डिवीजन हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, कांसेप्ट ऑफ फैक्टर हो गया। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर अलजेब्रिक फार्मूला, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, लॉगरिथम्स, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। देन वी हैव ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आपका आ जाता है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, एंगल्स, लाइंस, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आपको उसका ब्लूप्रिंट चाहिए हो ना, ब्लूप्रिंट वाली वीडियो भी देखनी हो तो इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आईपी मैथ से रिलेटेड सारी ही की सारी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। इनकी जो टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाई भी है वो सारी भी इसी यूट्यूब पे चैनल पे आपको मिलेंगी। सो डोंट वरी कि आपको कहीं जाना पड़ेगा, यही चैनल के ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अगर आप अर्थमेटिक देखेंगे तो अर्थमेटिक के अंदर आपका टाइम एंड वर्क, टाइम टू डिस्टेंस, एवरेजेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो पोर्शन, सिंपल्स, कंपाउंडर्स, मिक्सचर, एलिगेशन, आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये सारे चैप्टर्स रहते हैं। मॉडर्न मैथ्स के अंदर सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड वेक्टर्स, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके दोनों के। सारे चैप्टर्स आपके क्वाड्रिक क्वांटिटेटिव एबिलिटी के हैं, मतलब क्वांट्स के चैप्टर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, इसी के साथ में आप कह सकते हैं कुछ एलआरडीआई के चैप्टर्स भी आते हैं। ठीक है, एलआरडीआई के क्वेश्चंस भी आते हैं, पर वो बहुत इजी टू डू होते हैं। अगर आप थोड़ा भी आप पढ़ लेंगे किसी और क्वेश्चन से, किसी और एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप वो इजीली कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं है, वो 5 ही क्वेश्चन होते हैं, तो विच इज वेरी इजी टू डू। तो इसके लिए अलग से मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसके लिए कुछ पढ़ाई करने चले जाए। अगर आप यही कर रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट, आप पेपर निकाल लोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो वर्बल वाला जो सेक्शन है इसके अंदर 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ। वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, स्पेलिंग एरर्स होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड ऑड वन आउट, फॉरेन वर्ड्स, वर्ड का यूसेज। देन ग्रामर के अंदर तो पूरा ग्रामर अंदर घुसा रखा है, बट ये सारा चैप्टर्स इजी हैं। अगर आपने थोड़ी भी इंग्लिश बोलनी भी आती होगी या पढ़ भी लेते हैं अच्छे से, जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आपकी हैबिट है, देन डेफिनेटली यू कैन ace this section, you can clear the cutoff of this section, and you will be able to understand my language over here. If you are able to understand, then definitely
यू कैन क्लियर दिस सेक्शन। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यार आप मेरी इंग्लिश भी समझ पा रहे हैं, देन आप निकाल लोगे यार, आप मतलब कर लोगे, सेक्शन इतना टफ नहीं है, ठीक है। ग्रामर के अंदर मतलब टॉपिक बहुत दिखेंगे, बट आपने थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा है तो आपको याद रहता है उतना, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फ्रेजल वर्ब्स, टेंसेस, एटमोलॉजी, रूट्स, आर्टिकल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डिडक्टिव रीजनिंग, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीगेंट, देन एग्रीमेंट। Then we have verbal ability का section जिसके अंदर error spotting, fill in the blank, sentence completion, para jumble, sentence improvement, analogies. With that reading comprehension. Reading comprehension वो होता है यार जिसे unseen passage भी कहते हैं स्कूल के अंदर। कुछ को unseen passage करके आता है कुछ स्कूल्स के अंदर, किसी को reading comprehension करके आता है, ठीक है। मतलब एक पैसेज होगा बहुत बड़ा सा, उसके रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन आए होंगे, जैसे सिनोनिम क्वेश्चन हो सकते हैं, एंटोनिम के क्वेश्चन हो सकते हैं, वर्ड मीनिंग पूछे हो सकते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या फिर डायरेक्ट मीनिंग वाले या टाइटल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ये सारा सिलेबस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ के ही निकाला है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो दिस सिलेबस। इसी में से ही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये तो 101% तय है, ठीक है। अगर आपको सारी अपडेट्स चाहिए हो आईपी मैट या बाकी सारे एग्जाम से रिलेटेड, अगर आप आफ्टर 12th में देख रहे हैं भाई बीबीए के लिए या फिर बीकॉम के लिए या आईपीएम कोर्स के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और इस चैनल को जरूर फॉलो कर लो। व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, क्यूआर कोड को स्कैन करो, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ठीक है। एंड that's it. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead. Bye bye.